ट्रैकिंग पॉइंट था उसमें वो यही था कि वो कह रहे कि जो एहसान किए हैं, तो वो एहसान ज़रा कोई आप बताएंगे क्या एहसानात थे जो जनरल बाजवा साहब ने किए 2018 के इलेक्शन में ही यकीनी तौर पे तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आई, तो क्या हम यही समझें कि जो 2018 का इलेक्शन था उसे कहीं पीटीआई के फेवर में मैनेज किया गया, और एहसानात तो हमें नज़र नहीं आ रहे कि क्या किया उन्होंने। भाई साहब का इंटरव्यू था कल, मैंने देखा बहुत ने और मीडिया के लोगों ने उसको काफ़ी सेंसेशनलाइज भी किया। देखिए बात ये है, अब एक सियासी का इतिहाद होता है तो उसके अंदर हर सियासी जमात अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखती है, उनकी अपनी एक राय होती है। वो हर ज़रूरी तो नहीं है कि दूसरी पार्टी से हर चीज़ के ऊपर, हर इशू के ऊपर इत्तेफाक राय करें। साहब के ऊपर परवेज़ इलाही साहब की अपनी राय है, अपनी राय देने का और देने का हक रखते हैं, लेकिन उनकी राय किसी तौर जो है हमारे इत्तेहाद की मजबूती या उसके ऊपर किसी तौर पर वो असरअंदाज नहीं है। साहब की लेकिन मतलब हमारा मिलना जुलना भी रोज का ही है, तो कोई उसमें ऐसी बात नहीं। जो आपने एहसान की बात की है ना, देखें बात ये है, ये तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब बता सकते हैं। हम तो एहसान साहब इस मामले पे क्लैरिटी चाह रहे हैं कि ये जो एहसानात की बात कर रहे हैं उससे मुराद क्या है परवेज़ इलाही साहब की, क्या एहसानात किए थे जनरल बाजवा ने तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब पे। ये तो परवेज़ इलाही साहब से पूछना बनता है ना आपका। हमारी जो स्टेटमेंट है वो तो खान साहब दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हमें उनकी बातों से इख्तिलाफ था, कहाँ कहाँ हम समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, कहाँ कहाँ उनको एक किरदार अदा करना चाहिए था, वो तो रोज बता रहे हैं। तो एहसानात वाली बात तो ना हमारी पार्टी ने की है ना मैं कह रहा हूँ, तो वो हम कैसे बता सकते हैं कि क्या एहसानात किए थे। वो जो शख्स समझता है वही बता सकता है बेहतर।